ऐसे मनोवर फारूक है ना, वो दोंगड़ी वाला आरामखोर कहता है मौलाना लोगों को इंग्लिश ही नहीं आती। अबे गधे सुन, मौलाना लोगों को इंग्लिश कैसे आती है? नॉट डिस्टर्ब माय स्पीच प्लीज, द रिक्वेस्ट यू आई टू कोऑपरेट यू टू एस्टैब्लिशमेंट लास्ट लाल टिट फॉर टाइट, जैसे को तैसा, जो गधा जैसा होता है उसको जवाब ऐसा दिया जाता है। अल्लाह ताला ऐसे गधे से बचाए, क्योंकि उलमा अगर किसी चीज पे हाथ लगाते हैं उसको अपना गुलाम तक नहीं सिर्फ बनाते हैं, क्योंकि उलमा एक ही चीज जानते हैं, वो नबी के दीन का झंडा ऊंचा करना, नबी की शरीयत को आगे करना, नबी की बात को आगे करना। फिर यूं कहते हैं यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये गलती है, उन्हीं से कहोगे, या हबीबुर रहमान साहब की कोई गलती है तो उनसे आप कहोगे कि नदीम भाई से कहोगे? अजीब हाल है, जिसकी गलती होती, जिसकी बात होती उस पर बात नहीं करते। आज हगने वाला सिस्टम आ गया है, यूट्यूब पर जाके हग दो। सही बोल रहा हूं मैं, लोग पहले बाथरूम में हगते थे, लेकिन आज मोबाइल हाथ में पा गए, जाके यूट्यूब पर कभी हग देते हैं, जाके कभी फेसबुक पे हग देते हैं। हराम खोर कहीं के, तुम इसकी उसकी बात क्यों करते हो? मेरे नबी ने इस्लाह का तरीका दिया है, उसको बताया है, उसको समझने की कोशिश कर। दूसरे की बात क्यों करता है? जाकर के जिसकी बात हो उससे कर, ताकि तुझे खुद समझ में आ जाए इसकी मंशा क्या है, इसकी राय क्या है, कहना क्या चाहता है। आजकल के इस्लाह करने वाले अजीब अजीब हो गए हैं। देखे प्यारे, किसी मुकर्रिर की बात करेगा उल्टा सीधा लिख करके भेज देगा, किसी खतीब की बात करेगा उल्टा सीधा लिख करके भेज देगा, कोई शायर की बात आएगी उल्टा सीधा लिख के भेज देगा। मैं आपसे कहता हूं, कम से कम वो तो नबी ही की तारीफ करता है, नबी ही की उम्मती है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, तू उसको उल्टा सीधा लिख करके क्या बताना चाहता है? तू बहुत अच्छा है, अगर तेरी पोलें सब खोलने लगे तब तू शर्मिंदा हो जाएगा। देखे प्यारे, इस्लाह करें, लेकिन इस्लाह का तरीका जो मैंने कानून शरीयत से पढ़ी है, जो उनकी जात से पढ़ी है, अल्लामा शमसुद्दीन की जिंदगी से जो मैंने पढ़ी है, इस्लाह करने का तरीका आजकल के लोग अगर वही तरीका अपना लें तो किसी के दिल में रंजिश नहीं पहुंचेगी, बल्कि उसको खुशी होगी। वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, लेकिन जिन्होंने कानून शरीयत थी अल्लामा शमसुद्दीन, जिन्होंने कानून शरीयत लिखी है, उनकी जिंदगी में देखे इस्लाह करने का वो कैसा तरीका बयान कर। हजरत अल्लामा शमसुद्दीन के वक्त में एक अल्लाह के बुजुर्ग रहा करते थे, जो बुजुर्ग नुमा आदमी थे। एक जुमला कहते थे, ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा हो, तेरा हुक्म मानू। बार बार यही जुमला कहते, यही जुमला कहते, यही जुमला कहते। फिर पूछते, उस दौर के देखे हजरत कितने बड़े बड़े मुफ्तियाए कराम कुफ्र का फतवा लगा, गुमराहियत का फतवा लगा दिया, सारी चीजों का फतवा लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। अल्लामा शमसुद्दीन के पास जब ये बात पहुंची, जिन्होंने कानून शरीयत लिखी है, जो उनके मुसन्निफ कानून शरीयत के जो मुसन्निफ है, उनके पास ही जब ये बात पहुंची तो फिर अल्लामा शमसुद्दीन कहते हैं बुजुर्ग को बुला कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सुना तो कि वो कहते हैं ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, तेरा हुक्म मानू क्यों। बहुत सारे मुफ्तियाए कराम उस दौर के थे, जैसे आजकल के लोग हैं, बात ना सोचते ना समझते ना पूछते ना जांचते ना चेक करते, बस जाकर के फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, कहीं भी जाकर के फालतू जो पोस्ट नहीं करना चाहिए ऐसा भी पोस्ट कर देते हैं। उन कथों से एक ही बात कहना चाहता हो, अल्लामा शमसुद्दीन साहब ज्यादा समझ रहे थे, या तुमको दो उर्दू की किताबें तामीर अदब पढ़ करके तुम ज्यादा समझते थे? अल्लामा शमसुद्दीन साहब कहते हैं उनको बुला करके लाओ। बाबा को बुलाकर लाया गया, लाने के बाद बाबा से पूछते हैं, बाबा आप ये जुमला क्यों कहते हैं, ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा हुक्म मानो क्यों? तब फिर कहते हैं हजरत ये मैं आप किससे कहता हूँ, आप पहले मौलाना है जो मुझसे मंशा पूछ रहे हैं, आप पहले मौलाना है जो मुझसे मेरी राय पूछ रहे हैं, आप पहले मौलाना है जो मेरे कहने का मतलब जानना चाहते हैं। तो सुनो हजरत, जब मेरा नफ्स मुझे गुनाह करने को कहता है तो मैं कहता हूँ ए नफ्स सुन, ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हो, तेरा हुक्म मानो क्यों। इसका मतलब क्या होता है? अल्लामा शमसुद्दीन साहब ने कहा कि सुनो, आने वाले वक्त के वलमा के लिए तंबीह करते हैं, कहते हैं सुनो, अगर किसी की जबान से कोई बात सुनो पहले तहकीक करो, किसी की जबान से कोई जुमला सुनो
सुनो, पहले पूछो, पहले किसी की जबान से कोई जुमला जब निकले उससे पूछ लो तब कलाम करो। लेकिन हाँ, तब कलाम करने का हुक्म अल्लामा शमसुद्दीन साहब देते हैं जिन्होंने कानून शरीयत लिखी। बताओ, तामीर अदब ठीक से पढ़ने नहीं आता, इसके ऊपर उसके ऊपर कमेंट करते हैं। जिसको कोई काम नहीं रहता, जिसको कोई पूछता नहीं, वो किसी पर कितना भी बड़ा खतीब हो, कितना भी बड़ा शायर हो, उस पर कमेंट करते हैं। अबे कथे, कमेंट कहाँ करना है, पहले जा करके अल्लामा शमसुद्दीन की कानून शरीयत पढ़, उनकी जिंदगी का वाकया पढ़, तब तुझे समझ में आएगा किस पे लिखना है, किस पे बकना है, किसको कहना है, कब कहना है। अगर ये समझ लेगा तो तुझे आगे चल करके तौबा करने की तौफीक नहीं, बल्कि मोहब्बत से गले से गला मिला करके बख्शिश की सनद लेने, तब बख्शिश की सनद मिलेगी। लेकिन कहाँ, हम कहाँ इस्लाह इसी करते हैं। फेसबुक हमारा हाथ में किसी के भी आ गया, उल्टा सीधी चीजें जा करके लिख देते हैं। अल्लाह ताला इसी चीजों से बताए। एक वाकया जो मैं बोलना था, आप गांव देहात में रहते हैं, कौन गांव है, पकरी ना, हमारे बतिया ही पकड़ के रखे हो, जौन बतिया बोली थी पकड़ी वाले बतिया हमारे पकड़ लियो। ये मौलाना नियाज साहब बुजुर्ग आदमी है, बहुत मुखलिस आदमी है, इखलास के धनी आदमी है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अरे कंजूस आमीन कह दो यार, आपके ईमान साहब के लिए दुआ कर रहा हूँ। हाँ सुने, एक आखिरी बात करता हूँ, ये जुमला हमेशा याद रखिएगा। आप गांव देहात में रहते हैं, बेनमाजी के ताल्लुक से हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के वाकयात से एक वाकया सुन लें। आज जो बेनमाजीपन का हमने इख्तियार किया ना, वो लोग कान खोल करके सुन ले। एक ज़ईफा औरत थी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, मगरिब का वक्त था, असर के बाद का, रात होने वाली थी, कुछ तेल लेके जाग रही थी और आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, पैर में चप्पल भी नहीं थी। अब जब कोई उम्र को पहुंचता है तो कम दिखाई देता है, जाहिर है रास्ते में तो उसको ठोकर लगता, गिर जाता, पूरा तेल भी गिर जाता। जब तेल गिरता ना तो वह ज़ईफा औरत वहां बैठ के दुआ नहीं करती, बल्कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर के बैठती, कहते हुजूर आप इस जमीन से कह दे मेरा तेल वापस कर दे, मेरा तेल वापस कर दे, मेरा तेल वापस कर दे। अब किस माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत है, जमीन में तेल गिरा दो, फिर तेल गिराने के बाद कह दे तेल वापस कर। इस बुढ़िया का कोई करवा सकता है? लेकिन नहीं करवा सकता। मैं आपको बताऊं, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, कहते हैं बड़ी भी तेल कहाँ गिरा है, तब फिर कहते हुजूर यहीं गिरा है, यहीं गिरा है। अब जुमला सुन ले, हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं ए जमीन सुन ले, अगर आज इस ज़ईफा औरत का तू तेल वापस नहीं करती ना तो कल मैं अगर कोई मरने वाला मरेगा ना, बेनमाजी को इसी जमीन में दफन कर दूंगा। तो फिर इतना सुनना था, जमीन अपने तेल से अपने सीनों में जो तेल पी थी वापस करने लगती है। तब फिर हजरत उमर बिन खत्ताब से कहती है, बात करने लगती है जमीन, फिर क्यों क्या कहती है, ए उमर बिन खत्ताब सुनो, मैं अपने अंदर, जमीन कहती है मैं अपने अंदर अपने सीनों में अगर तेल भी पी हो वापस कर दूंगी, लेकिन मैं बेनमाजी को अपने अंदर दफन करना पसंद नहीं करती। तब बताओ, अगर जमीन भी फेंक देगी तो बेनमाजी कहाँ जाओ? मिट्टी में जाता है, अगर वो मिट्टी भी उठाकर फेंक देगी कहाँ जाओगे, मिट्टी भी उठाकर फेंक देगी कहाँ जाओगे। इसलिए जरूरत इस बात की है, माशाअल्लाह मस्जिद तो इतनी आलीशान बनी है जो लाजवाब है। मैं आकर के जब देखा मुझे मेरा दिल खुश हो गया, कसम बा खुदा मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस इलाके में इतनी शानदार मस्जिद, अभी 1-1.5 साल पहले मैं आया था लेकिन इतनी शानदार ये मस्जिद दिखाई नहीं दे रही थी, तब वो गालिबन बन रही थी मस्जिद। लेकिन माशाअल्लाह मुझे देख करके बहुत खुशी हासिल हुई कि इतनी शानदार मस्जिद है। और बताने वाले ने बताया नमाजी सिर्फ 4, गौवा में 4 ही आदमी का, 4 ही लोग। आप लोग कितने, कम से कम 20-25, कितना दूसरे गांव को लगा नहीं ना पकड़ी करी।
हाँ पकड़ी वाले मेरी बात पकड़ो, मैं जो बात कह रहा था उसको सुन ले। ये बेनमाजीपन का जो इख्तियार करता है उसको आप सुन ले प्यारे, वरना मैं अभी बात तो बहुत सारी करता। खैर अल्लाह ताला जो बातें मैं कहूँ उस पर आप लोगों को अमल करने की तौफीक दे। बात ये कर रहा था ना, वलमा की कदर कर ले, वलमा की कदर कर ले, वलमा ही हर जगह काम आएंगे। मैं जो देखा यहाँ बच्चे ज्यादातर बच्चे थे और बच्चे खूब मेहनत किया करते हैं मदरसे में, जब जाकर के मेहनत से पढ़ते हैं ना तो इनको आप क्या समझते हैं, बहुत हकीर है, ये है वो है, नहीं बल्कि प्यारे ये खुदा के रसूल के मेहमान है। जब आप इनको अपना मेहमान बनाओगे तो समझ लेना मैं अपने रसूल को अपना मेहमान बना लिया हो। ये नीयत करके इनको दावत दिया करें। अल्लाह ताला हम सबको इन तलबा से मोहब्बत करने की तौफीक दे। बात ये कर रहा था, एक दहरिया आकर के ऐसे ही गांव में पहुंच गया। पहुंचने के बाद देखें हजरत, ये जरूरत के तहत मैं बात कह रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। बस मैं सीधी सी वो बात कह रहा हूँ, पकड़ी वाले मेरी बात पकड़ के जाइएगा, उसको सुन करके जाइएगा, वरना मैं तकरीर करता तो बहुत सारी चीजें करता, इसको बस याद कर ले, बात खत्म कर देता हो। देखें प्यारे, एक दहरिया पहुंच गया। पहुंचने के बाद 3 सवाल करता, कहता है सुनो हम 3 सवाल करेंगे, उसका जवाब दे दीजिएगा। तब फिर उसमें से एक कल्लू चच्चा थे, कहने लगा सुनो, कल्लू चच्चा खड़े हो गए, कहने लगे सुनो सुनो हम कल्लू चच्चा हैं, हम बहुत बड़े पहलवान हैं। जब पहलवानी की बात आएगी, लोग पहले कैलेंडर के हिसाब से नाम रखते थे। जब कल्लू चच्चा रख लेते थे, कोई जुम्मा को पैदा हुआ तो जुम्मन, बुध को पैदा हुआ तो बुध हुआ, मंगल को पैदा हुआ तो मगर हुआ, और शनिचर को पैदा हुआ तो शनिचरा। और यही तो मैंने यही जब देखा सारी चीजें, तब फिर मैंने कहा जंगल में पैदा हुआ तो जंगली क्यों नहीं रख लेता है, तब फिर मंगल को पैदा हुआ तो मंगली क्यों नहीं रख लेता है। ऐसे ऐसे लोग नाम रखा करते हैं। नाम रखें, नाम ऐसा रखें जो मेरे नबी ने कहा, अपनी बेटी का नाम मेरी बेटी के नाम की निस्बत से रखेगा। जैसे मेरी बेटी जन्नत में जाएगी, उसके साथ वो भी जन्नत में जाएगी। जिसने मेरे नाम के साथ अपना नाम रखा, जब मेरी बख्शिश मैं बख्शिश उसकी करवाऊंगा। ये मेरे आका ने कहा है, नाम रखें अहमद, रखें अहमद की रजा चाहे। फिर कल्लू चच्चा कहने लगे हम पहलवानी की बात आएगी सबसे पहले हम जाएंगे। और फिर जुम्मन खान खड़ा हो गया, कहने लगा सुनो हम गड़बड़ पहलवान किसान नहीं, हम बहुत बड़े किसान हैं, किसानी की बात आएगी तो हम जाएंगे। 3 सवाल उसने किया था, ऐसे स्टेज लगवाया, पूरे 1000 गांव के लोगों को नीचे बैठाया। नीचे बैठाकर दहरिया कहता है 3 सवाल है, 3 सवाल का जवाब दे देते हो तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लेता हो, अगर जवाब नहीं देते हो तो तुम सबको मेरे धर्म में आना पड़ेगा। तब फिर लोग कहने लगे आसान सा सवाल होगा, जवाब दे देंगे, लेकिन हाँ हाँ यही है। अब 3 सवाल लेकर के दहरिया बैठता है, नीचे सबको बैठाता है, कुर्सी पर बैठ करके कहता है बताओ अभी खुदा क्या कर रहा है। किसको पता है खुदा क्या कर रहा है? किसी को नहीं पता। सब नीचे मुंडी झुकाए बैठे बैठे बैठे। फिर कहता है, जब देख रहा है सवाल का जवाब नहीं दे, उसके बाद कहता है खुदा का रुख किधर है। अब इसको किसी किताब में कोई पढ़ा हो तब ना जाने कि खुदा का रुख किधर है, इसका भी जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद सवाल करते हैं कि खुदा से पहले क्या था। वो दहरिया सवाल करता है ये कि खुदा से पहले क्या था। अब किसको पता है खुदा से पहले क्या था, किसी को जवाब नहीं आ रहा, किसी को जवाब नहीं। अब उसने जुमला जो कहा था, अगर मैं सवाल का जवाब तुम लोग नहीं दे पाओगे तुम सबको मेरे धर्म में आना पड़ेगा, अगर जवाब दे दोगे तो तुम सबके नबी का कलमा मैं पढ़ लूंगा। तो फिर इतना कह करके वो बात रखा था। अब 3 सवाल का जवाब किसी को नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, यही बात करके अपनी बात समेट देता हो। लेकिन हाँ हाँ अब मैं मदरसे की बच्चे की अजमत बता रहा हूँ, मदरसे में पढ़ने वाले की बच्चे की अजमत बता रहा हूँ, उसका वकार बता रहा हूँ, वो आपको किस तरह बचाएगा, किस शान से बचाएगा। सुनिए प्यारे, वही गांव का नन्ही उम्र वाला बच्चा, तकरीबन 8-9 साल का बच्चा आता है, सीने से कुरान को सटाए हुए लेकर आ रहा है। आने के बाद देखता क्या है, पूरे गांव के लोग नीचे मुंडी झुकाए बैठे हैं, दहरिया ऊपर हंस रहा है, खूब जोर जोर से हंस रहा है। बोलो बोलो मेरे 3 सवाल का जवाब दो, बोलो बोलो मेरे 3 सवाल का जवाब दो। तब फिर आकर पीछे ही से पूछता चच्चा बात क्या है, कि चच्चा बात क्या है, तुम लोग नीचे मुंडी झुकाए बैठे हो, दहरिया ऊपर बैठा है। तब फिर कहते हैं अरे बेटा पीछे से सरक लो वरना तुम भी फंस जाओगे, हम पे फंसे हैं। तब फिर कहने लगे वो बच्चा कहता है ओ चच्चा हमारे मदरसे में वो पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है कि मेरी कौम फंसी हो पीछे से सरक जाऊं, नहीं नहीं, बल्कि मेरी कौम अगर फंसी हो तो उसको मैं बचाने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो फिर यही करके बच्चा आगे बढ़ता है। तब फिर दहरिया से कहता है तेरा कौन सा सवाल है। तब फिर कहने लगा जब ये चच्चा लोग नहीं बता पाए तो तू बच्चा होकर क्या बताएगा। जब ये बात चच्चा लोग नहीं बता पाए तो बच्चा होकर क्या बताएगा। अच्छा ये बताया, अभी मैं तकरीबन 25-26 साल का हूँ, यहाँ बहुत सारे नन्ही उम्र वाले बच्चे हैं और हम लोगों से उम्र दराज बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं।
तो जो बातें हम लोग जानते हैं आप लोग जानते हैं क्या? तो कोई जरूरी नहीं जो बात चच्चा ना जानते हो बच्चा ना जानता हो। जैसे कि कौवा अपने बच्चे को कह रहा था ये दो टांग का इंसान जब आने लगे ना पत्थर उठाए भाग जाना, तब फिर वो कौवा का बच्चा कहने लगा कि अगर ये दो टांग का इंसान पहले से पत्थर लेकर आए तब फिर कहने लगा तो हमसे चालाक है। कभी कभी चच्चा से बच्चा होशियार हुआ करता है। तब फिर आकर के आगे बढ़ करके चच्चा से वो बच्चा कहता है धैर्या बोल तेरा सवाल क्या है? तब फिर कहता मेरा 3 सवाल है, शर्त ये लगाया था मेरे तीनों सवालों का जवाब दे दोगे तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लूंगा, तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लूंगा, तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लूंगा। तो फिर कहता है तुम्हें दस्तूर तो मालूम होगा, तुम्हें कानून तो मालूम होगा, सवाल करने वाला जो साइल होता है नीचे होता है, जो जवाब देने वाला दाता होता है वो ऊपर होता है। पहले तो कुर्सी से नीचे उतर, मुझे ऊपर बैठने दे, मैं तेरे 3 सवाल का जवाब तब दूंगा। अब क्या करता है वो बच्चा उसको नीचे उतारता है, नीचे उतारने के बाद कहता है बोल बोल तेरा सवाल क्या है, बोल बोल तेरा सवाल क्या है? तब फिर वो कहता है खुदा अभी क्या कर रहा है? बच्चा मुस्कुरा कर कहता है अबे पागल बेवकूफ तुझे अकल नहीं है क्या, तुझे मालूम नहीं है क्या, मेरा खुदा यही तो कर रहा है। खुदा कुरान में फरमाता है वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा, खुदा जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है। तुझे नीचे कर रहा है, मुझे ऊपर कर रहा है, मेरा खुदा यही तो कर रहा है। सवाल का जवाब दिया बच्चे ने, उसके बाद का दूसरे सवाल का जवाब दो। कहता है खुदा का रुख किधर है, खुदा देख किधर रहा है? उसी गांव का बच्चा तो कहने लगा चच्चा दिया लेकर आओ। तो दिया आप जानते हैं ना, लमटेन जानते हैं ना दिया? पहले तो लोग घासलेट से जलाते थे, अब वो सिस्टम ही खत्म हो गया, सब बल्ब जलाने लगे। और बल्बवा भी अजीब अजीब जगह पे लगाते हैं। बेचारा कोई गरीब होता घर में बल्ब नहीं लगा पाता हजरत, तो उसके घर के सामने लगा लेंगे ताकि उसके घर में रोशनी जाए, सो ना पाए बेचारा। अगर उसके फायदे के लिए लगाओ कि रात भर अगर जला दो तो उसको सुकून मिल जाए, अंधेरे से उजाले में रहे, ये चीज के लिए नहीं, दुश्मनी के लिए। क्यों ऐसा करते हो? मेरे आका ने लोगों के लिए हमवार कहने का हुक्म दिया है, लोगों को फायदा पहुंचाने का हुक्म दिया है, लोगों को सुकून पहुंचाने का हुक्म दिया। हम अजीब तरह हाल बना के बैठे हैं। अल्लाह ताला हम अपने मुसलमान भाइयों को अच्छा पहुंचाए, उसके लिए अच्छा करे, ऐसी तौफीक दे। जोर से कहते हैं आमीन। बात ये कह रहा था कि मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो कि खुदा का रुख किधर है? बच्चे का गांव का कहने लगा दिया लेकर आओ। तो गया चच्चा लेकर आया, ला करके जला दिया। जलाने के बाद कहता इसका रुख किधर है? परेशान हो गया, कहने लगा इसका रुख तो हर तरफ है, इसका रुख हर तरफ है। तो फिर कहता है एक बात बता, ये नूर है, लाइट एक नूर है, रोशनी एक नूर है, मैं भी बना सकता हूँ, तू भी बना सकता है। जब मेरे और तेरे नूर बनाने का आलम ये है जिसके रुख का अंदाजा ही नहीं लगा जा सकता है, तो बता जो खुदा नूरुल अना नूर नूर ही नूर है, तो उस खुदा के रुख का अंदाजा क्या लगा सकते हो? और खुदा खुद कहता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अरे खुदा जो उसकी शान जैसे है वो हर जगह हाजिर व नाजिर है। दूसरे सवाल का जवाब दिया, तीसरा सवाल का जवाब देता हूँ, बात जिस तरह वो दिया था बात खत्म कर देता हूँ। उसने कहने लगा बताओ ये तीसरा सवाल का जवाब। वो खुद फक्र से कहता है जवाब नहीं दे पाओगे। खुदा से पहले क्या था? किसको पता है खुदा से पहले क्या था? किसी को पता है? नहीं। सुने, इसको याद रखिएगा, पकड़ी वालों बात को पकड़ के लेकर जाइएगा। सुने, बच्चा कहता है तुझे गिनती आती है? क्या कहा? गिनती आती है? कहने लगा हाँ गिनती तो आती है। फिर कहने लगा सीधी गिनती नहीं उल्टी गिनती। फिर कहने लगा था तुम्हारे मदरसे में उल्टी पढ़ाई जाती है का? तब फिर बच्चा कहता नहीं, जो उल्टी खोपड़ी के होते हैं उनको सीधी बात समझ में नहीं आती है ना, उसको उल्टा ही समझाया जाता है। जैसे कि खाट बीनने वाले उनको अच्छे से पता है, जो खाट बीनते हैं ना उसका एक धागा अगर पीछे छूट जाए तो पूरा खोल करके पीछे जा करके खोल करके फिर मिलाना पड़ता है, तब बराबर बैठता है। तो कोई आदमी उल्टी खोपड़ी का होता है जिसको सीधी बात समझ में नहीं आती है। तो इसी तरह बच्चा कहता है जो उल्टी खोपड़ी का होता है ना उसको सीधी बात समझ में नहीं आती। तब फिर कहता तुझे गिनती आती है? उसने कहा हाँ
तब फिर बच्चा कहता है 9 से लेकर के 1 तक गिनती गिन। अब वो गिन रहा है, कहता है 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब बच्चा कहता है फिर से गिन। अब वो गिन रहा है, कहता है 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। बच्चा कहता है फिर से गिन। अब गिन रहा है, गिनने के बाद ये कहता है 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। बच्चा मुस्कुरा कर कहता है 1 से पहले क्या है, 1 से पहले क्या है। अब वो आंखें लाल करके जब बच्चा पूछने लगता है, अब वो शर्मसार हो जाता है। फिर यूं कहता है 1 से पहले कुछ नहीं है, 1 से पहले कुछ नहीं है। अब बच्चा कुरान की आयत पढ़ता है, वो कहता है मेरे खुदा का फरमान है, मेरा खुदा फरमाता है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। मेरा खुदा वो है, जब खुदा था उस वक्त कुछ नहीं था, हर तरफ खुदा ही खुदा था। तीसरे सवाल का जवाब दिया, कितने लोगों को बचाया जानते हैं? गैर मुस्लिम होने से, अपना धर्म परिवर्तन करने से, अपने धर्म को छोड़ने से बचाने वाले को बचाया 1000 लोगों को। और जब किताबों को ज्यादा खंगाला गया तो वो वक्त का इमाम आजम निकला, उन्होंने बचाया था। तो इन मदरसों के बच्चों से आप ताल्लुक रखें और खास करके जो आपके गांव में उलमाए किराम है उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें। अच्छा, आजकल लोग मौलाना को एकदम गधा ही समझते हैं। लोग ई ना जानत तू ना जानत। सुनो, मौलाना ऐसी ऐसी चीजें जानता है जो आप नहीं जानते हैं। एक आदमी क्या करता है पता है, दो चार जबानें पढ़ लेता है, लेकिन वलमा ऐसी जात का नाम है जिस जबान को हाथ लगा दे, जिसको हाथ लगा दे उसको अपना गुलाम बना लेते हैं। सुनो सुनो प्यारे, मैं वो बात कह रहा था, ऐसे मनव्वर फारूक है ना, वो दोंगड़ी वाला, आराम खोर कहता है मौलाना लोगों को इंग्लिश ही नहीं आती। अबे गधे सुन, मौलाना लोगों को इंग्लिश कैसे आती है? नॉट डिस्टर्ब माय स्पीच प्लीज, द रिक्वेस्ट यू आई टू कोऑपरेट यू टू एस्टैब्लिशमेंट लास्ट लाल टिट फॉर टाइट। जैसे को तैसा, जो गधा जैसा होता है उसको जवाब ऐसा दिया जाता है। अल्लाह ताला ऐसे गधे से बचाए, क्योंकि वलमा अगर किसी चीज पे हाथ लगाते हैं उसको अपना गुलाम तक नहीं सिर्फ बनाते हैं, क्योंकि वलमा एक ही चीज जानते हैं, वो नबी के दीन का झंडा ऊंचा करना, नबी की शरीयत को आगे करना, नबी की बात को आगे करना। फिर यूं कहते हैं यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इसी बात पर अपनी बात खत्म करता हूं, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला बातें आपसे बहुत खूब सारी करूंगा। अल्लाह ताला इन छोटी सी तकरीर पर हमें अमल करने की तौफीक दे। दरमियान में मुझसे बोलने में कस्तन सोहबन गलतियां हुई हो तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। खास करके यहाँ जो बच्चे मेहनत मशक्कत के साथ इस मजलिस को सजाए रचाए बसाए, अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फरमाए, आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला शादो आबाद अता फरमाए, बिलखुसूस इनके वालिद वालिदा को सलामती अता फरमाए, इनके वालिद और दीगर कामों में खूब बरकतें अता फरमाए, खास करके इस गांव में अपने रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।